हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएस विद्यापीठ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं, हेल्दी हैं एंड फुल माइंडसेट के साथ क्लास लगाने बैठे हैं। सो हमने स्टार्ट की है सीरीज जिसमें कि हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं बायोलॉजी के। ऐसी ही सीरीज आपकी केमिस्ट्री की भी ऑलरेडी अपलोडेड है। सो बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी की क्लास 11 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात आती है बायोलॉजी के क्लास 12 की। क्लास 12 के भी हम 8 यूनिट कंप्लीट कर चुके। 8 यूनिट मतलब 5 यूनिट क्लास 11 के और 6, 7, 8 यूनिट आपके क्लास 12 के कंप्लीट होने वाले हो चुके हैं। और अब मैं आपके सामने लेके आई हूँ यूनिट नंबर 9, जिसमें दो चैप्टर आते हैं। फर्स्ट चैप्टर आता है बायोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। देखो, बायोटेक्नोलॉजिकल, बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायो से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी मतलब मॉडिफिकेशन, राइट। तो जो बायो की मॉडिफिकेशन है वो कैसे रोल प्ले करती है, क्या उसके अंदर आती हैं चीजें, तो ये सारी चीजें उसके प्रोसेसेस, ये सारी, ये मतलब ये जो दो चैप्टर हैं 11 एंड 12, ये पूरे बायोलॉजी में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं और इसमें नए नए वर्ड, नई नई चीजें हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हैं इस चैप्टर्स को, और इसे समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो ध्यान से चीजों को समझिएगा क्योंकि कोई भी चीज टफ नहीं होती। बाकी बात करें, किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम बाकी हमारे पास जो कोर्स अवेलेबल है टैट एंड टीजीटी से रिगार्डिंग, मतलब किसी को भी कोर्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग लेक्चर चाहिए होंगे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको फुल इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। वहां पे आपको हमारे कोर्सेज में क्लासेस, मॉक टेस्ट, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अभी बात करें हम चैप्टर नंबर 11 की। देखो, क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म किए गए हैं, अभी आपने और वीडियोस भी देखी होंगी कि एक क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन का सम अप है। हम हर चीज डिटेल में इसकी डिस्कस करें, क्या है इसके अंदर, क्या चीजें आती है, हर चीज डिटेल में डिस्कस करें जो कि आपके लिए ओवरऑल बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस की। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आता है मॉलिक्यूलर सीजर्स। जब भी कोई न्यू ऑर्गेनिज्म बनाना है, कोई भी चीज मॉडिफाई करनी है, तो हम उसको कट करते हैं पहले, फिर मॉडिफाई करते हैं। तो जब कट करते हैं तो उसे मॉलिक्यूलर सीजरिंग बोलेंगे। अब मॉलिक्यूलर सीजरिंग दो टाइप से की जाती है। एक की बात करें, एक बिल्कुल साइड से कट कर रहे हैं तो वो आ जाएगा एक्टो न्यूक्लियस, और जब हम बीच से कर रहे हैं एंडो। और ऐसा नहीं कि हर कहीं से जब मन करे कि यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, कहीं से भी काट दिया, ऐसा नहीं होता। ये फिक्स पोर्शन से ही चीजों को हम कट करते हैं, तो वो उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजरिंग। सीजरे मतलब क्या होता है, कैंची, कट कर रहे हैं। तो ये रिलेटेड आ जाएगा आपका रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। हेलिकेज की बात करें तो ये असेंशियल एंजाइम है जो डीएनए रेस्पिरेशन, रेप्लिकेशन, रिपेयर, ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है। बाकी बात करें पॉलीमॉर्फिज्म इन सीक्वेंस बेस्ड ऑन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पेप्टाइड्स की बात करें, देखो प्रोटीन को तोड़ेंगे तो अमाइनो एसिड बनता है, तो प्रोटीन बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं। तो जब एमाइनो एसिड का बेस यूनिट आता है वो आ जाता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। क्या आ जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड, याद रखिएगा इस चीज को। अब आता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, किसके लिए यूजफुल है। तो पॉलीमरेज होता है, पॉली मतलब मैनी, अब आपको चीज को एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आता है डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए। किसके लिए यूजफुल होता है ये, डीएनए एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन मतलब मॉडिफिकेशन। अब देखो कमेंट सेक्शन में आपको एक आंसर करना है कि अगर हम डीएनए को ब्रेक करते हैं तो उससे क्या ऑब्टेन होता है। तो डीएनए को ब्रेक करते हैं तो आ जाता है आपका, क्या आ जाता है, ठीक है।
सो इसके अंदर डीएनए को ब्रेक कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वो ध्यान में रखना है। सो ये आ जाएगा डीएनए एम्प्लीफिकेशन। राइट, नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द ऑटोनोमसली इंडिपेंडेंट, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेशन extra nuclear DNA imparting certain factor to some bacterium is called, तो उसे प्लाज्मिड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? प्लाज्मिड। तो देखो किसी भी क्वेश्चन को ना यहाँ पे सॉरी प्लास्टिड आ गया, ये प्लाज्मिड आ गया, ठीक है। जैसे कि डीएनए है, जैसे बैक्टीरियम का है, बैक्टीरियम का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो उसमें डीएनए ओपन होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए को जब उसको मॉडिफाई किया जाता है, नई चीज बनानी हो, तो वो स्मॉल सर्कुलर फॉर्म में रहता है, जिसे हम प्लाज्मिड का नाम देते हैं। फिर क्या करते हैं, अगर उसको मॉडिफाई करना है तो हम इसके यहाँ से काटेंगे, ये करेंगे, कट के नया मॉडिफाई कर देंगे। इस तरीके से मॉडिफिकेशन करने के प्रोसेसेस होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये है प्लाज्मिड। नाउ सम क्लोन आर ऑब्टेन बाय, क्लोन कैसे ऑब्टेन होते हैं, क्लोन क्या होते हैं? क्लोन ना माइटोसिस के थ्रू डेवलप होते हैं। क्लोन में ना मतलब वैरायटी नहीं पैदा कर सकते, तो क्लोन जैसा है वैसा ही बन जाएगा एग्जैक्ट। तो क्लोन में टिश्यू कल्चरिंग की जाती है, और टिश्यू कल्चरिंग की जाती है कैसे? जेनेटिक इंजीनियर। जेनेटिक इंजीनियर क्या होते हैं? इंजीनियर कौन होते हैं? जो कि कंस्ट्रक्ट करते हैं, चीजों को बनाते हैं। तो जीन्स को बनाने वाले को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो सिंगल सेल मतलब सेल प्रोटोप्लाज्म की होती है, और उसे हम क्लोन को फॉर्म कर देते हैं। नाउ ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांस का मतलब ही समझ लो, ट्रांस का मतलब होता है चेंज। प्लांट में जो चेंजेस आते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, उसको मॉडिफाई किया जा रहा है। तो इंट्रोडक्शन की जाती है फॉरिजन जीन की। क्या की जाती है? फॉरिजन जीन की इंट्रोडक्शन की जाती है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम दैट क्लीव्स न्यूक्लिक एसिड within the polynucleotide chain is known as, अभी हमने पढ़ा था, ब्रेक डाउन करते हैं, मॉलिक्यूलर सीजरी प्रोसेस आता है। सो विद इन, अंदर से कर रहे हैं हम, तो अंदर से आ जाएगा एंडोन्यूक्लियस। जब बाहर से एंड वाले पोर्शन से करते हैं तो आ जाता है एक्सोन्यूक्लियस। तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये है एंडो, ये है एक्सो, और ये किस प्रोसेस से किया जाता है? ये मॉलिक्यूलर सीजरिंग, सीजरिंग मतलब कट करना, उस प्रोसेस से ये चीज की जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सोर्स ऑफ टैक पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआरएस, तो टैक क्या आ जाता है? तो बात करेंगे थर्मोफिलिक बैक्टीरियम, ठीक है, ये आ जाते हैं। टैक मतलब थर्मस एक्विटिकस पॉलीमरेज, इसमें थर्मोफिल्स बैक्टीरियम मदद करते हैं आइसोलेट बाय द, मतलब पीसीआर टेक्निक्स के, पीसीआर आता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें हम मॉडिफाई कर रहे हैं चीजों को, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए मेथड डेवलप बाय, किसने किया था? अब ये किया था फ्रेडरिक सैंगर ने। फिर चार्गव की बात करें, इन्होंने एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इसके बारे में बताया था। फिर एलिक जेफॉयस की बात करें, इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बोला था। याद रखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आपको पता है हर किसी का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, मतलब उसकी पहचान अलग अलग होती है, तो उसी के बेसिस पे से क्लासिफाई किया गया है। नाउ नेक्स्ट गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following used to select gene of interaction from a genomic library? So इस देखो फ्रेगमेंट की बात करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है। प्रोब होता है जो कि जीन इंटरेक्शन फ्रॉम जीनोमिक लाइब्रेरी, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बायोटेक्निकल प्रोसेस डीएनए इज प्रिपेयर्ड, cDNA इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कहाँ से ये ऑब्टेन होता है?
सो बायोटेक्नोलॉजी, cDNA। सो आपको पता है अलग अलग टाइप के डीएनए होते हैं। तो जब हम सी यहाँ पे स्मॉल सी आता है, तो कम्प्लीमेंट्री डीएनए cDNA, ये डीएनए कॉपिंग होती है मैसेंजर mRNA की, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की। तो डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो ये जो ऑब्टेन होती है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से हमें cDNA ऑब्टेन होता है। देखो आरएनए से डीएनए, डीएनए से प्रोटीन, ये पूरा प्रोसेस आ जाता है सेंट्रल डोग्मा के अंदर, ठीक है, जिसमें कि आपको पता है डीएनए का टूटना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। अब ये फिर से रिवर्स हो रहा है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, जिसमें कि मतलब बन रहा है हमारा क्या, mRNA, याद रखिएगा, ठीक है। सो अब मतलब नेचुरल एंटेरो मतलब वायरस है, इंटेरोवायरस, ठीक है। cDNA प्रोड्यूस इन नेचुरल रिट्रोवायरस बोल सकते हैं फॉर इंटीग्रेशन इनटू ए होस्ट जीनोम। बीडीएनए और जेएनए डिफरेंट फॉर्म होते हैं, डिफरेंट फॉर्म होते हैं डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर के, और एचएनआरएनए प्रिकर्सर होता है एमआरएनए का। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि अच्छा इसके अंदर ये आता है, ये है तो ये क्यों नहीं है, ये है तो ये क्यों है, क्वेश्चन को समझना है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, YAC ये क्या है, तो हम पूछिए। तो ये आता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, कनेक्शन होता है मैपिंग एंड सीक्वेंस जीनोम, ठीक है। इसमें ह्यूमन मतलब इंजीनियर डीएनए मॉलिक्यूल है, क्लोन किया जाता है ईस्ट सेल से। ईस्ट नाम है ना, तो ईस्ट तो यूज होगा ही, कैसे यूज होगा वो देखना। नाउ मैकेनिज्म दैट कॉज ए जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लोकेशन चेंज कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, ट्रांसलोकेशन। अब देखो डीएनए के सीक्वेंस को अगर कम हो रहा है तो डिलीशन आ गया, डबल हो रहा है तो डुप्लीकेशन आ गया, इंसर्शन पोजीशन चेंज हो रही है तो आ गया, फिर रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन अपोजिट साइड जा रहा है, तो ये ध्यान में रखना है। लाइगेज की बात करें तो लाइगेज में फॉरिजन डीएनए एंड प्लाज्मिड होता है, कट बाय रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस, और ये ज्वाइन हो जाता है इन फॉर्म ऑफ ए रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो ये चीज याद रखनी है, राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फीचर ऑफ प्लाज्मिड, कौन सा प्लाज्मिड का फीचर नहीं है। प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब और मतलब इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करता है, सर्कुलर है, ट्रांसफॉर्मेबल है। डबल स्टैंडर्ड है यानी सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होगा, सीधी सी बात है। और प्लाज्मिड कब बोला जाता है, जब डीएनए स्मॉल फ्रेगमेंट में रहता है, और मेनली ये किस में रहते हैं, मेनली ये रहते हैं आपके आ जाते हैं बैक्टीरिया वगैरह, छोटे ऑर्गेनिज्म जिसमें कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। मेन तो ये बैक्टीरिया में ही रहते हैं, बाकी तो सारे यूकैरियोटिक है ना, ये याद रखिएगा। सो द टैग द टैग द टैग पॉलीमरेज एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम, अभी हमने किया था आपको याद होगा, तो ये क्वेश्चन हमें रिपीटेड है। रिपीटेड क्या मतलब, ये चीज किसी और में थी, तो इसका आता है थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस, याद रखिएगा इस चीज को। So now going to next question, ठीक है। ये देखो टैग पॉलीमरेज इज ए थर्मोस्टेबल, थर्मोस्टेबल मतलब टेम्परेचर से स्टेबल रहता है। यानी पॉलीमरेज नेम आफ्टर द थर्मोफिलिक बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिका, फ्रॉम विच ओरिजिनल मतलब काइटिन एट ऑल ने इसको डिस्कवर किया था। एब्रीविएशन दी थी टैग, जो पॉलीमरेज चेन एम्पलीफिकेशन में यूज होता है। सॉरी मैंने इसका आंसर आपको, तो इसमें एक्वेटिकस आएगा, यानी ऑप्शन फेराडॉक्सिन नहीं है, सॉरी,
टिक लग गया, एक्विटिक्स, ठीक है। तो ये याद रखना है टैग की, ठीक है। एक्वे थर्मस पता नहीं क्या सोच के मैंने ये ला लिया, ठीक है। सो देखो यहाँ पे भी चीज मैंने उल्टा बोल दिया था, तो यहाँ पे हमारे क्लियर हो गया जो चीजें एड ऑन की थी। तो ये पिक्चर्स कोई भी चीजें इसलिए एड ऑन की हैं ताकि आप समझ सकें कि क्या है, इसकी डिटेल क्या है। चाहे कि वीडियो को पॉज करके, ये आपको पता है आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, तो आप वहां से भी इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि हाँ इसके अंदर ये आता है, ये आता है, ये चीजें आती है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पॉलीमेरिक, कौन सा इसमें से पॉलीमेरिक नहीं है। सो बाकी सारे पॉलीमेरिक है, लिपिड्स इसमें पॉलीमेरिक नहीं है। सो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंटीबायोटिक इंटरलेटेड बिटवीन, इसमें आ जाएगा tRNA एंड mRNA ड्यूरिंग बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। सो इसके अंदर आ जाएगा टेट्रामाइक्लिन, ठीक है, याद रखिएगा। नियोमाइसिन की बात करें तो नियोमाइसिन एंटीबायोटिक है, फर्स्ट आइसोलेटेड हुई थी स्टेप्टोनिन से। स्टेप्टोमाइसिन की बात करें, इंटरफेरेंस इनिशिएट होती है प्रोटीन सिंथेसिस में। टेट्रामाइसिन आ जाती है आपकी, ठीक है, जो कि इनहिबिट इंट्रैक्शन बिटवीन टीआरएनए एंड देखो एमआरएनए मैसेंजर, टी मतलब ट्रांसपोर्टेशन। और एक और होता है एमआरएनए, टीआरएनए, एक होता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। याद रखिए, देखो टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट करेगा नियोमाइसिन, ये बाइंड करेगा 30s यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ। रिथ्रोमाइसिन एक्ट एज ए इनहिबिटिंग द एमाइनो एसाइल ट्रांसलोकेशन, स्ट्रेप्टोमाइसिन इनहिबिटिंग ट्रांसलेशन। तो इसमें सब में बताया है कि कौन किसकी इनहिबिशन में, कौन किसके कहाँ पे रोल प्ले करेगा। जेनेटिक मटेरियल इन वायरस कौन सा होता है। देखो बात करें जेनेटिक मटेरियल दोनों होते हैं, जैसे कि वेल डिफाइंड ह्यूमन में होते हैं वैसे नहीं होते। अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो एक टाइम पे एक ही जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, एक टाइम पे एक ही होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज केमिकल कनाइव ऑफ डीएनए। तो मतलब अगर डीएनए को काट रहे हैं तो किस प्रोसेस से, पॉलीमरेज से तो बढ़ता है, डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन, लाइकेज तो उसमें यूज होता है। तो एक ही ऑप्शन बच गया हमारा यहाँ, एंडोन्यूक्लियस। क्या आता है, एंडोन्यूक्लियस। तो मेन इसमें यही क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी है ना, तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या कन्वर्ट हो रहा है, किसमें क्या फॉर्मेशन हो रही है, यही चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस द मोस्ट वाइडली यूज इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, किसमें यूज होता है। तो इस फर्स्ट मतलब रेस्ट्रिक्टेड, तो बात करें या तो है बैक्टीरियम सेल, बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सभी में नहीं होता, प्लाज्मिड तो उस पर टेक्नोलॉजी आ गई। बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया में वायरस अटैक करता है तो हम उसे बैक्टीरियोफेज का नाम देते हैं। सो देखो कैसे हम क्वेश्चन का आंसर हमने इसमें से निकाला। तो जरूरी नहीं होता कि हमें चीजें सारी आती हैं, हमें चीजें कई बार पहचाननी पड़ती हैं। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेटेड वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय, तो फर्स्ट एस्टेब्लिश किया था कॉकिंग। मेंडल के बारे में पता है, जेनेटिक मतलब के बारे में सबसे ज्यादा तो बात इन्होंने की थी। वटसन की बात करें, जेनेटिक लिंकेज की बात की थी उन्होंने। कॉकिंग ने प्रोटोप्लाज्म आइसोलेशन की बात की थी। स्कूग ने प्लांट टिश्यू कल्चरिंग की बात की थी, और कुछ हार्मोन्स के बारे में और चीजों के बारे में भी स्कूग ने बताया था। काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन्होंने दी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरल जीनोम इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट डीएनए, तो ये आ जाएगा प्रोफेक, यहाँ पे एजी आना था, ठीक है, ये याद रखिएगा। वायरस से भी रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। डीएनए एलिमेंट विद एबिलिटी टू चेंज इट्स पोजीशन, देखो डीएनए आपको पता है 5'3" होता है, ऐसे ऐसे कन्वर्ट होके
इस साइड को 3 हो जाता है, इस साइड को 5 हो जाता है। अब ये जो प्रोसेस में चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे आते हैं? सो अब बात करें चेंजेस के, तो यहाँ पे 3 साइड्स होती हैं, तो ये चेंजेस होते हैं बीच वाले साइड, जिसको हम ट्रांसपोर्टेंस बोलते हैं। ट्रांस पोजीशन को चेंज कर रहा है, पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो हमने नाम दे दिया ट्रांसपोंसॉन। ठीक है, सो ऑप्शन। सिस्ट्रॉन की बात करें, सेक्शन ऑफ ए डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल, कोड बनाते हैं। इंट्रॉन की बात करें, ये डीएनए आरएनए के सेगमेंट होते हैं, ये कोड नहीं बनाते, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रिटिकेल फर्स्ट मैन मेड cereals crop has been obtained by crossing a wheat। तो ट्रिटिकेल एक वैरायटी है जो किसकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई व्हीट से, वो ऑप्टेन। सो मेन याद रखिएगा, ये ऑप्टेन होती है राई। ठीक है, राई आ जाता है इसका राइट आंसर। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocyte? देखो क्वेश्चन को समझिएगा क्या बोला गया। इनमें से कौन सा यूज एज ए वैक्टर इसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है डीएनए फ्रैगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट? सो टी प्लाज्मिड की बात करें, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, बहुत सारे पैथोजन में ये पाया जाता है। रिट्रोवायरस जो आता है वो इसका राइट आंसर है। राइट, पीबीआर की बात करें, ये इसके बारे में हर्बर्ट, ठीक है, बर्ड ने बताया था। ठीक है, फर्स्ट वाइडली यूज ई कोलाई। देखो ई कोलाई मैंने बोला था कि जितनी भी स्टडी होती है वो ई कोलाई के बारे में होती है। ठीक है, मतलब जो भी स्टडी होती है बीमारी, मतलब ये थोड़ा आसान था पढ़ना इसके बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा। सो बाकी बात करें इथिडियम ब्रोमाइड की, तो इथियम ब्रोमाइड एक नॉन रेडियो एक्टिव मार्कर है। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में यूज होता है, याद रखिएगा। और मतलब ये न्यूक्लिक एसिड स्टेन के काम भी आता है, जब मॉलिक्यूलर सीजरिंग करनी हो तो इसका काफी रोल प्ले रहता है। ठीक है, किसमें यूज होता है? एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, न्यूक्लिक एसिड स्टेन में ये मदद करता है। क्या है? इथिडियम ब्रोमाइड। सो इसके साथ आपका ये चैप्टर होता है फिनिश। आई होप कि आपको चीजें समझ आई हो, अंडरस्टैंडिंग हुई हो। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई भी सजेशन देना हो तो वो भी आप बता सकते हैं। डेफिनेटली हम उसको इम्प्रूव करेंगे और ग्रोथ में जरूर लाएंगे अपनी। तो चलिए, ये था आपकी ओवरऑल क्लास के बारे में। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे बेस्ट।